नोएडा के जेवर में बना नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से शुरू हो रहा है। इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट में वो किसान सफर करेंगे जिन्होंने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दी है। ये फ्लाइट सुबह 8:30 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होगी। इस फ्लाइट में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसान जेवर विधायक के साथ लखनऊ जाएंगे, जहां से ये किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उनका आभार जताएंगे। नए एयरपोर्ट से सबसे पहले डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी इंडिगो अपनी सेवाएं शुरू करेगी। इंडिगो की पहली फ्लाइट अब से कुछ देर बाद लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होगी। ये फ्लाइट सुबह 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद ये फ्लाइट बेंगलुरु जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट को न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट बताया गया था। नोएडा एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार किया गया है। और ये किसान हैं जो पहुंचे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि अब तमाम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और जो यात्रा है उसको लेकर काफी एक्साइटेड है। आप यहीं के हैं? क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। अच्छा, आप तमाम वो किसान है जो फ्लाइट से जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जमीन दी है, उसके बाद ये बड़ा सा एयरपोर्ट आपको मिला है, बता दो, बताइए बाबूजी। बहुत अच्छा हुआ जी। हाँ। बहुत अच्छा हुआ, योगी जी ने बढ़िया करा। हमारे विधायक जी ने का पूरा सहयोग है इसमें, और हमारी पूरी जमीन गई है। आपकी भी जमीन गई है? हाँ जी। सर, कितना एक्साइटेड है जब जमीन देते हैं उसके बदले में इस तरीके का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलता है? देखो, आज आप भी तो यहाँ खड़े हैं ना एयरपोर्ट पर, किस लिए खड़े हैं? हमारी जमीन गई थी, महाराज जी आए थे, किसान देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन महाराज जी को और विधायक जी के प्रयास से ये सब कुछ बनाए। तो आज कितना विकास है, कहाँ एजुकेशन में देखो आज जेवर कितना आगे है। कभी डिग्री कॉलेज नहीं थे यहाँ, विधायक जी के प्रयास से और बाबा की मेहनत। क्यों? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का श्रेय सबसे ज्यादा जेवर पर फोकस है। आज जेवर दुनिया के मानचित्र पे है, तो इसे विकास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज सीएम साहब से मिलेंगे, किस तरीके से अपना आभार व्यक्त करेंगे? आज उनका धन्यवाद हम प्रकट करेंगे कि महाराज जी, आज जेवर में हम कहाँ थे, जहाँ लूट पाट, कोई रास्ते नहीं, कुछ नहीं। आज कहाँ हम खड़े हैं? दुनिया जेवर को देखने वाली है। अमेरिका का व्यक्ति जेवर आ रहा है, क्यों आ रहा है? उनका ये विकास है, विधायक जी का प्रयास था। आप बोर्डिंग पास और दिखा दीजिए, कम से कम टिकट जो है देखने को मिल जाए, जो आप लोगों ने करवा ली है। देखिए, ये टिकट है, पहली टिकट है जिससे कि ये तमाम किसान पहुंचेंगे सीधे, और यहाँ 8:30 बजे निकलेंगे फ्लाइट है, और उसके बाद जो है सीधे लखनऊ पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पे काफी एक्साइटमेंट है किसानों में। आज जा रहे हैं महाराज जी से मिलने? हाँ जी। क्या कहेंगे? बाबा जी को धन्यवाद देंगे, और हम अपने विधायक जी का धन्यवाद है, इनके प्रयास से आज हम यहाँ खड़े हैं। यानी हम कहाँ बैठ पा रहे? जहाज में। जेवर बदल गया है बाबूजी पूरी तरीके से? जेवर बदल गया जी, लखनऊ जा रहे हैं बाबा के पास। हाँ, जमीनें भी अब तो महंगी हो गई। हाँ, जमीन महंगी है। हमारे यहाँ तो रही ना जमीन, तो कोई कहा करें। ये हमारी जगह में बनो, ये हमारे खेत है, ये जो है का यहाँ। अच्छा। हाँ, दयानतपुर गांव है हमारा। मुकेश प्रधान जी खुश हैं आज? खुश हैं पूरी, पर हमारे यहाँ तो बड़ा उजाड़। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ से। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ है, और नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला, जो लगातार जब से इस एयरपोर्ट की नींव रखी गई तब से लगातार कवरेज कर रहे हैं। हिमांशु शुक्ला ग्राउंड जीरो पर हैं। हिमांशु, जाहिर तौर पर आपके लिए भी एक गौरवशाली पल होगा, क्योंकि शुरुआत से आपने इस एयरपोर्ट की नींव से लेकर के और आज पहली फ्लाइट तक के दृश्यों को आप देखेंगे। बताइए, क्या अनुभव है आपका खुद का, और साथ ही साथ वहां पर कितना उत्साह आप देख रहे हैं? कितने बजे फ्लाइट रवाना होगी और क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं? बिल्कुल अनुपम, देखिए, नवंबर 2021 को भी रिपोर्टिंग की थी, और उसके बाद आज 15 जून 2026 को भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे एक गौरवशाली पल है, जिसका सपना देखा गया वो पूरा हुआ है। और देखिए, परिवार के साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो अब ट्रैवल करेंगे। सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं, एक्साइटमेंट लेवल समझ लेते हैं, चूंकि ये पहली फ्लाइट है और बेंगलुरु कनेक्ट कर रही है। और बातचीत करते हैं। सर, कहाँ से आए? सर, खुर्जा से आए हूँ। खुर्जा से आए। इससे पहले आप ट्रैवल करते थे तो कहाँ जाते थे?
जी पहले दिल्ली जाना पड़ता था। अच्छा। उसमें 4 घंटे लग जाते थे, मतलब पूरा टाइम उसमें लग जाता 4 घंटे। अच्छा, और अभी खुर्जा से यहाँ आने में कितना वक्त लगा? केवल 30 मिनट लगा। 30 मिनट। हाँ जी। कितना एक्साइटमेंट है, बच्चे के साथ पहुंचे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। ऑलरेडी क्या नाम है, मेरा एक ड्रीम था कि जेवर एयरपोर्ट में जब ये बनेगा तो मैं पहली फ्लाइट से मैं सफर करूंगा। तो बेंगलुरु जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं? नहीं, मैं फिलहाल तो अमृतसर जा रहा हूँ मैं। अमृतसर हाँ। जा रहे हैं। आज अमृतसर की भी शुरू है फ्लाइट्स। हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अमृतसर में ही जा रहे हैं? अमृतसर ही जा रहे हैं। हम सिर्फ घूमने के उससे जा रहे हैं कि हमें यहाँ से पहली फ्लाइट में जाना, ट्रैवल करना था। हमने काफी टाइम पहले टिकट बुक कर दी थी अपना ड्रीम कंप्लीट करने के लिए। हमारा ड्रीम था जब भी यहाँ से पहली फ्लाइट जाएगी हम उससे ट्रैवल करेंगे। तो अब तो चारों तरफ अगर बात करें तो सिक्योरिटी भी है, सुरक्षा भी है, रोड्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो कैसा बदला हुआ जेवर देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा, मतलब पहले के मुकाबले तो बहुत अच्छा है। जब से पहले अलग था, बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। बहुत डेवलपमेंट। देखिए, जाहिर तौर पे अनुपम, ये तमाम लोग हैं। सर से बातचित कर लेते हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? सर बेंगलोर जा रहे हैं। बेंगलोर जा रहे हैं। जी चेहरे पे स्माइल है सर, बिल्कुल है, आप देख सकते Excitement हैं। है। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा। तो कहाँ से आए हैं आप? सर हम दिल्ली मुल्तान नगर से, दिल्ली मुल्तान नगर से। पश्चिम बिहार से। अच्छा, दिल्ली से आए तो IGI नहीं गए? नहीं गए, क्यों? क्योंकि ये पहली फ्लाइट का हमें साक्षी बनना था, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रही है बेंगलोर के लिए। वो अपनी फैमिली के साथ मुझे साक्षी बनना था, तो मैंने इसको बुक किया हमने। देखिए, तमाम लोग फर्स्ट जो फ्लाइट है उसका एक्साइटमेंट देखने के लिए मैम से बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अनीजा शर्मा। मैम, कितना एक्साइटमेंट है? काफी एक्साइटमेंट हो रही है, फर्स्ट फ्लाइट है। एयरपोर्ट कैसा लगा आपको? अच्छा है, काफी अच्छा है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? प्रशांत शर्मा। प्रशांत, कैसा लगा एयरपोर्ट? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करें, लगातार चूंकि यूपी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करती है, कैसा लगा आपको एयरपोर्ट? आई थिंक लुकिंग एट द इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वेल मेंटेन्ड है IGA से। आई कैन डेफिनेट से दैट। एंड कनेक्टिविटी वाइज अभी चीजें और इम्प्रूव हो रही हैं, काफी चीजें अभी और आसपास बन रही है। तो आई थिंक इन नियर फ्यूचर कनेक्टिविटी काफी अच्छी बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु, मैं आऊंगा Now, लखनऊ से, क्योंकि फ्लाइट रवाना होनी थी। ऋषभ मणि वहां पर बने हुए हैं और हमारे साथ। ऋषभ, क्या अपडेट है? फ्लाइट रवाना हो गई है, क्या जानकारी आपके पास वहां से, ग्राउंड जीरो से? अनुपम, देखिए, जो एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स ने बताया है, उन्होंने कहा कि सारी चीजें ऑन टाइम चल रही, 7-8 हो रहा है। इसका मतलब अब तक रवाना हो गई होगी। ये बात कही गई थी कि 7:05 पर टेक ऑफ हो जाएगी फ्लाइट। राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। नहीं तो लखनऊ से अगर आपको नोएडा जाना है तो नई दिल्ली आपको जाना पड़ेगा, वहां एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहां से आपको मेट्रो में जाएंगे, अपना साधन करेंगे, आप वहां से कैब पकड़ेंगे, फिर आपको नोएडा आना पड़ेगा, जिसमें पैसा भी खर्च हो रहा था, समय भी लग रहा था, अक्सर ट्रैफिक जाम में भी फंस रहे थे। तो लखनऊ के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एयरपोर्ट जो जेवर का है वहां के लिए कमर्शियल फ्लाइट आज से शुरू हो गई है। हालांकि 1 जुलाई से ये नियमित फ्लाइट मिलने लगेंगे। यहाँ 2 फ्लाइट होंगी, ऐसा बताया गया है। और जो पहली फ्लाइट से जाने वाले लोग हैं, यहाँ पर बताया गया है कि करीब 5-6-10 तक सब लोग वहाँ बोर्डिंग कर चुके थे अंदर, और उन लोगों को लेकर बिल्कुल टाइम पे चल रही है। तो 7:05 पर वो टेक ऑफ होनी थी, वो हो चुकी है। लखनऊ के लोगों के लिए एक बड़ी सहूलियत अनुपम इसलिए हो जाती है क्योंकि ज्यादातर लोगों के जिनके काम कारोबार नोएडा में हैं, उनको नई दिल्ली एयरपोर्ट उतरना पड़ता था और फिर काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, उसमें समय लग रहा था, एनर्जी लग रही थी, पैसा लग रहा था। तो वो अब खत्म हो जाएगा। अगर आपको नोएडा में काम है, अगल बगल के किसी जिले में, चाहे वो अलीगढ़ हो, बुलंदशहर हो, मेरठ हो, तो वहां से भी जेवर से अच्छी कनेक्टिविटी बाई रोड मिल जाएगी। वहां तक भी आपको जाना है तो यहाँ से आप फ्लाइट से जाएंगे और फिर वहां से आप बाई रोड निकल के जा सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, मैं आऊंगा आपके पास। हिमांशु शुक्ला लगातार जेवर एयरपोर्ट पर मौजूद है। हिमांशु, कुछ तस्वीरें भी दिखाइए जरा, और साथ ही साथ लोगों से भी वहां पर बातचीत करिए, किस तरह लोग चेक इन कर रहे हैं, किस तरीके का उत्साह वहां पर है, और जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले तस्वीरें देखिए। यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तैयारियां की गई हैं और फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, CISF है, 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चूंकि अब फ्लाइट का टाइम हो चुका है, तमाम लोग अब ऊपर जो है वो बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं, बोर्डिंग पास लेकर ऊपर एंट्री और सिक्योरिटी चेक इन करा रहे हैं। सभी लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ परिवार भी पहुंचे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्साइटमेंट बहुत है लोगों में, और एक बार बात करके देखते हैं कि आखिर कहाँ जा रहे हैं। हेलो मैम, कहाँ जा रहे हैं आप? बैंगलोर। बैंगलोर। कितना एक्साइटेड है? कहाँ से आए? वेरी एक्साइटेड। दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली नजदीक था? 1 आवर। 1 आवर। और यहाँ आने में कितना वक्त लगा? 1 आवर। 1 घंटा लगा। तो आप IGI अब प्रेफर नहीं कर रही है? बहुत ईजी।
whichever, yeah, both are easy. ट्रेवल टाइम लगभग उतना ही है। IG is a little bit closer, but this is cooler. First flight, sir. Yeah. मैम आप भी बेंगलुरु जा रही हैं? Yeah. कितनी खुशी है, चूंकि यहाँ पे जो विकास की बात करती है यूपी गवर्नमेंट, आपका क्या कहना उस पर? It's very nice to travel. मैम यूपी गवर्नमेंट टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट, सो आपका क्या थॉट है? Nice, they're doing well. ये बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, सब लोग बेंगलुरु जा रहे हैं। तो देखिए तमाम लोग, चूंकि आज ये बेंगलुरु की पहली फ्लाइट है, इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। जाहिर तौर पे यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो प्रभारी मंत्री पहुंचे हुए हैं, तमाम अधिकारी और अफसर भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां की गई हैं और ये देखिए पीछे क्रू मेंबर भी खड़ा हुआ है। अनुपम, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। फिलहाल चूंकि यहाँ पे प्रभारी मंत्री और इसके अलावा जेवर विधायक, ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं और अब धीरे धीरे चूंकि अब टाइमिंग भी हो रही है, 8:30 बजे के आसपास यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे किसान और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चूंकि प्रभारी मंत्री भी यहाँ पर ब्रजेश सिंह पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं एक बार। और चूंकि अभी बातचीत कर रहे हैं मीडिया से और आप देखेंगे ये तस्वीरें आपको सामने दिखाना चाहेंगे। अनुपम, सामने देखिए, कोशिश करिए कि जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, और कितनी फ्लाइट्स आज लखनऊ की फ्लाइट के बाद, जरा बोर्ड पर अगर कहीं वो हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो कि कितनी फ्लाइटें आज हैं, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन हो रहा है, तो जरा देख करके बताइए जरा। बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे जो है वो स्क्रीन लगाई गई है जिसमें फ्लाइट मेंशंस हैं और फ्लाइट में तमाम डिटेल्स दी गई और हैं। बड़ी खबर, लखनऊ से एक फ्लाइट रवाना हो गई है। बड़ी खबर सुबह 7:05 पर ऋषभ मणि हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। ऋषभ, पहली फ्लाइट रवाना हो गई है, बड़ी खबर अपने आप में। जी बिल्कुल, देखिए अब एयरपोर्ट की ओर से भी बताया गया था सारी चीजें टाइम पे चल रही, फ्लाइट रवाना हो गई। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो अपने रिलेटिव को यहाँ छोड़ने आए थे। आपके कोई रिलेटिव बैठे हैं इस फ्लाइट में? हाँ सर, हमारी सिस्टर हैं, हमारा नाम दीपक कुमार पांडे हैं, हम लखनऊ से हैं। हमारी सिस्टर अक्सर यहाँ से नोएडा के लिए वो करती थी, लेकिन उनको दिल्ली उतरना पड़ता था और फिर वो दिल्ली से फिर वो आती थी नोएडा, तो काफ़ी उसमें जाम होता था, उनका टाइम सब खराब होता था, छोटा बच्चा था तो बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अभी क्या है कि वो सीधे नोएडा उतर जाएंगी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि सीधे हमारी सिस्टर जो है नोएडा ही उतरेंगी। तो अब आपको लगता है समय, पैसा और एनर्जी की बचत होने वाली है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये समझ लीजिए कि दिल्ली से और नोएडा आने में 2 घंटा लग जाता था, और जबकि 2 घंटा से सीधे यहाँ से और वहाँ तक का नहीं लगता था। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि बहुत आराम से पहुँच जाएंगे और टाइम से पहुँच जाएंगी और 2-3 घंटे का आराम से बचत हो जाएगा। तो आप अपनी बहन को छोड़ने आए थे, तमाम और लोग भी उस फ्लाइट में जा रहे होंगे, उनके चेहरे पे खुशी देखी आप? अरे सबके चेहरे पे बहुत लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था उनको, बहुत अच्छा लगा। मतलब फ्लाइट पहली फ्लाइट में नारे लग रहे हैं? नारे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखाएंगे। ऋषभ आपके पास आएंगे, हिमांशु कुछ कह रहे हैं, हिमांशु के पास सीधे चलते हैं। हिमांशु, क्या अपडेट वहां से? सर सिंगल रिएक्शन ऑफ योर्स सर। रिएक्शन तो मिल ही जाएगा। देखिए एविएशन मिनिस्टर बातचीत करते हैं सर। ये सभी लोग जा रहे हैं, चूंकि आज हरी झंडी दिखानी है और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो एविएशन मिनिस्टर हैं ये सीधे जा रहे हैं, वहाँ पे हरी झंडी दिखानी है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और आज चूंकि पहली फ्लाइट जानी है जो लखनऊ के लिए, ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा लग रहा है आपको? जी। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सर, पहली फ्लाइट जा रही लखनऊ पे, कुछ बोल दीजिए सर। पहली फ्लाइट जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अभी शुरुआत हो गई है एयरपोर्ट की आज से ऑपरेशंस की, तो हम भी पर्सनली आए हैं। अभी ये पहला फ्लाइट MLA साहब के साथ हम करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं केंद्रीय मंत्री वहां पर। सर यहाँ से लखनऊ के लिए सीधे आप हरी झंडी दे रहे हैं? लखनऊ के लिए, बैंगलोर के लिए भी आज से शुरू होगी जी। तो लखनऊ की जो फ्लाइट जा रही है उसकी खासियत ये है कि यहाँ से जो किसान जिन्होंने ये एयरपोर्ट के लिए योगदान दिया था जी, वो पहले ही उड़ान जाएगी यहाँ से, तो ये खासियत है। तो देखिए जाहिर तौर पे पहली उड़ान है और एविएशन मिनिस्टर खुद पहुंचे हुए हैं हरी झंडी दिखाने के लिए। तमाम अधिकारी और अफसर भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही जेवर विधायक भी हैं, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। ये पहली उड़ान है, एविएशन मिनिस्टर ने न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान बताया और इनका कहना है कि कार्यक्रम खत्म करने के बाद मीडिया से बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल हिमांशु,
अब फिलहाल आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कितनी देर में हरी झंडी दिखाई जाएगी? बिल्कुल देखिए, अब चूंकि 8:30 बजे की फ्लाइट है, तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई। जेवर विधायक भी अंदर एंट्री कर चुके हैं और आप तस्वीरें देखेंगे, सभी लोग अब अंदर जा रहे हैं और उद्देश्य यही है कि यहाँ से जो पहली फ्लाइट है, पहली उड़ान है, उसको एंट्री मिले और यहाँ से लखनऊ के लिए जो रवाना होनी है, वो 8:30 बजे के आसपास की फ्लाइट है। जी बिल्कुल, ऋषभ हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, कुछ पता चल पा रहा है कितने पैसेंजर्स आज लखनऊ से रवाना हुए हैं? क्या फ्लाइट पूरी फुल होकर के आई है वहां से नोएडा के लिए, जेवर के लिए? कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं? नहीं, देखिए अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ऐसी कोई डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन जो साथ में 1-2 लोग थे जो अपने परिजनों को यहाँ पे ड्रॉप करने आए, तो उनसे हमने जो बात की, उनका यही कहना है कि जो भी लोग गए हैं उनके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही थी और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए इस पहली फ्लाइट के लिए। और खुद उनका ये कहना था कि वो अपनी सिस्टर को यहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे। वो नोएडा में ही परिवार समेत रहती हैं और इससे पहले जब भी उनको नोएडा आना जाना पड़ता था तो नई दिल्ली उतर के फिर उस काफ़ी ट्रेवल में उनका टाइम बर्बाद होता था, कभी ट्रैफिक जाम झेलना पड़ता था, काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो वो सहूलियत उन्होंने खुद बयां की है और उन्होंने ये बात कही है कि हाँ, जितने भी लोग इस फ्लाइट में गए सबके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही थी और जाहिर सी बात है अनुपम, खुशी है भी, क्योंकि जब भी यहाँ ये भी बताइए कि अब जब जेवर से फ्लाइट वहां से उड़ेगी और लखनऊ आएगी, उसके बाद वो किसान आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, उसको लेकर कितना उत्साह और क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री के आवास तक उनको लेकर ले जाया जाएगा? देखिए, यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है, बसेज यहाँ पर लगाई गई हैं और बताया गया है कि किसान वहाँ पहुँचेंगे। सीएम के साथ पहले से ही टाइम तय है और ये वो किसान हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं जेवर एयरपोर्ट के लिए। और हाँ, ये खास तौर से बताया गया है इसमें 20 महिलाएं भी हैं, तो जाहिर सी बात है उनका सीएम के साथ वार्तालाप होगा, उनकी जो कन्वर्सेशन होंगी, एक लंबा पीरियड, क्योंकि उस ज़मीन को एक्वायर करने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी और जो इनिशियल था वो रेजिस्टेंस सबको देखने को मिला था कि हाँ भाई, किसान तैयार नहीं थे, प्रशासन, पुलिस सब लोग लगे हुए थे, जनप्रतिनिधि भी लगे हुए थे, कई दौर की वार्ता हुई। बिल्कुल ऋषभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। हिमांशु, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। Headlines presented by DIT University.